नमस्कार। भारत को त्योहारों की धरती कहते हैं और दशहरा तो उन त्योहारों में से एक है जो हर साल एक नई एनर्जी और उत्साह लेकर आता है। तो आज चलिए दशहरा के अलग अलग पहलुओं और इसमें छिपी जीत की कहानियों को समझते हैं। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, नवरात्रि की 9 रातों के ठीक बाद आता है और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये जीत आखिर है किसकी? ये सवाल हमें इस त्योहार की गहराई में ले जाता है, क्योंकि दशहरा सिर्फ एक नहीं बल्कि जीत की कई कहानियों का संगम है। तो चलिए पहली और सबसे मशहूर कहानी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस कहानी की जिसे हम सब जानते हैं, भगवान राम की महागाथा। देखिए, ये रामायण का वो टर्निंग पॉइंट है जहां धर्म यानी भगवान राम और अहंकार यानी 10 सिरों वाला महाज्ञानी राजा रावण आमने सामने खड़े हैं। रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में माता सीता का हरण कर लिया था और बस यहीं से उस महायुद्ध की नींव पड़ी। भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। कहते हैं एक लंबा और बहुत ही भयंकर युद्ध चला और आखिरकार 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। यही था धर्म की विजय का दिन। और जानते हैं, उस प्राचीन कहानी को हम आज भी अपने सामने घटते हुए देखते हैं। देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जलाकर उस ऐतिहासिक जीत को याद किया जाता है। लेकिन ये पुतला दहन सिर्फ एक स्पेक्टेकल नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक प्रतीक है, अपने अंदर बसे अहंकार, लालच और क्रोध जैसी बुराइयों को जलाने का। मतलब ये असल में खुद पर विजय पाने का एक संकल्प है। अच्छा, तो ये तो हुई राम की विजय की कहानी, लेकिन दशहरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये त्योहार नारी शक्ति के सम्मान का भी एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दूसरी कहानी का विलन है महिषासुर, एक ऐसा असुर जिसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि उसने देवताओं तक को हरा दिया था और तीनों लोकों में कहना चाहिए कि हाहाकार मचा रखा था। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखीं, तब सभी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिलाईं और उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ मां दुर्गा का। मां दुर्गा ने महिषासुर से पूरे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन उसका संहार कर दिया। और मजे की बात यह है कि यही दिन भारत के पूर्वी हिस्सों में, खासकर पश्चिम बंगाल में, दुर्गा पूजा के भव्य समापन का प्रतीक है। ये नारी शक्ति की उसी शानदार जीत का जश्न है। अब एक तीसरी कहानी भी है जो महाभारत से जुड़ी है। ये कहानी हमें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। तो हुआ यूं कि जब पांडवों ने अपना 13 साल का वनवास पूरा किया, तो विजयादशमी के ही दिन उन्होंने शमी के पेड़ से अपने हथियार वापस निकाले और उनकी पूजा की। कहते हैं इसी पूजा के बाद वो महाभारत के युद्ध के लिए तैयार हुए और अंत में कौरवों पर जीत हासिल की। और देखिए, यहीं से शस्त्र पूजा की परंपरा शुरू हुई। आज भी इस दिन लोग अपने औजारों, अपनी मशीनों और अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं। वो सारी चीजें जो उनके काम और सफलता का जरिया है। ये उस साहस और धैर्य को सम्मान देना है जो किसी भी जीत के लिए जरूरी है। तो हमारे पास 3 अलग अलग कहानियां हैं, राम, दुर्गा और पांडवों की। इन सब से आज के लिए हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश बिल्कुल साफ है। पहला, सच की हमेशा जीत होती है। दूसरा, बुराई कितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों ना लगे, उसका अंत तय है। और तीसरा, ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, जिससे ये सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। तो अंत में ये सोच सबसे जरूरी है। अगली बार जब रावण का पुतला जलता हुआ देखे ना, तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचिएगा कि सिर्फ एक पुतला नहीं जल रहा, बल्कि ये अपने अंदर के अहंकार और बुराई को जलाने का एक मौका है। ये एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प है। तो सवाल ये है कि इस दशहरे पर हम अपने अंदर के किस रावण का अंत करने के लिए तैयार हैं?